हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ए ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुँचा दिया। ना मैं रुक सकूँ, ना मैं बढ़ सकूँ, ना दिल की बात समझ सकूँ। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ए ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। सोशल बिलाल मीडिया पे पाशा। आजकल ये बहस है कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की या इसे कत्ल कर दिया गया। आज हम इस बहस को ख़त्म करते हैं और इस पर तफसीली बात करते हैं कि यह मामला हुआ क्या। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिलाल पाशा की सबसे बड़ी गलती सिस्टम में आना था। जब वो सब इंस्पेक्टर लगा तो वो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता था। जब उसे एहसास हुआ कि वो इस सिस्टम में रहकर मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता तो वो नौकरी छोड़ गया। फिर उसने दूसरी ख्वाहिश की सीएसएस करके ऑफिसर बनने की। वो दोबारा सिस्टम में आया। बिलाल पाशा के वालिद बताते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे बात करते हुए मुझे कहा कि मैं 6 महीने की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं लंबी छुट्टी पर आपके पास आऊँगा और सुकून की नींद सोऊंगा। बिलाल पाशा के बारे में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने खुदकुशी की। वो बहुत ज़्यादा शदीद दबाव में थे, डिप्रेशन के शिकार थे। वो अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थे। लोग उनकी वीडियोस पुरानी जो थी वो वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी माँ को याद करके कमरा बंद करके बहुत देर देर तक रोते रहते थे। उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं। उनकी चैट थी किसी के साथ जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी शोशाद से उनको क्या, उनको तो मेरी नीली बत्ती से और मेरी सब्ज़ नंबर प्लेट से है। मैं छोड़ दूंगा ये नौकरी, मैं बहुत ज़्यादा तंग आया ज़िंदगी से तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उनके इस चैट से लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि उन्होंने सुसाइड की है, वो तंग थे। लेकिन उनको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो नौकरी छोड़ के भी आसानी से बैठ सकते थे। रावलपिंडी में वो अपने कमरे में खूनो खून पाए गए। जब उनके कमरे में गए और रावलपिंडी डीपीओ ने तस्दीक की इस बात की कि उन्होंने खुदकुशी की है, उनके सर में गोली लगी हुई है। लेकिन इस बात की तस्दीक अभी तक वो नहीं कर पाए हैं कि ये वाकई खुदकुशी है या उनको कत्ल किया गया। इस बात को छुपाया जा रहा है ताकि कत्ल का मामला अगर सामने आया तो इस पर तस्दीक होगी और इसके बारे में लोग आगे जानना चाहेंगे कि इनका कातिल कौन है। और इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि सारा नाम जो है बिलाल पाशा पर आए कि वो तंग थे, ज़हनी दबाव का शिकार थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली है इस नौकरी से तंग आके। एक नहायत नेक दिल और नेक इंसान जो लोगों के साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खाता था, उन कभी अपने आप को इतना बड़ा ऑफिसर नहीं समझता था, आम इंसानों जैसा समझता था ख़ुद को। उनके साथ ही बैठकर बातें करनी, खाना पीना, ज़मीन पर हर चीज़, उसने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। इतना पॉजिटिव इंसान था वो, इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस करता था, वो लोगों को मोटिवेट करता था। तो वो खुदकुशी करेगा कैसे, कर लेगा वो इतने मुकाम तक पहुंच आया, अपने आप को इस ओहदे पे पहुंचा लिया उसने जहां तक वो जाना चाहता था। उसने इतनी मेहनत की, इतनी उसने जद्दोजहद की कि वो इस मुकाम पर पहुंच जाए। और जब वो पहुंच गया तो वो खुदकुशी क्यों करेगा, वो तो मुल्क की खिदमत के लिए वहां तक पहुंचा था। उसने सब इंस्पेक्टर की जॉब भी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ पर रह कर वो मुल्क की खिदमत नहीं कर पा रहा था। फिर वो सिस्टम में आया कि वो सीएसएस करके ऑफिसर बने और वो इस तरह से मुल्क की और कौम की खिदमत करे। लेकिन यहाँ पर भी आकर उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर अटकाए गए। जो लोग भी मुकाबले का इम्तिहान देने जाते हैं, आप उनसे जाके पूछें कि आपका मकसद क्या है, वो यही कहेंगे हमारा मकसद मुल्क और कौम की खिदमत करना है। 90% लोग यही कहेंगे। फिर उनसे पूछें कि आप इस मकसद में कामयाब हुए, तो वो ये कहेंगे कि नहीं। तो वजह पूछी जाएगी तो वजह सिर्फ एक ही आएगी, सिस्टम। कि हमें सिस्टम ने आगे नहीं आने दिया, हमारे रास्ते में पत्थर बिछाए गए और हमें रोक दिया गया हमारे हर काम से। बिलाल पाशा के साथ भी यही हुआ कि वो खिदमत करना चाहते थे लेकिन उनको रोका जाता था। एक मज़दूर का बच्चा जो इतनी मेहनत करता है, अपने मकसद, अपनी तरक्की मुकाम तक पहुंचता है, कामयाबियां पा लेता है, वो कैसे मायूस हो सकता है, वो कैसे खुदकुशी कर सकता है। बिलाल पाशा ने एक बार खुद बताया था कि वो डिप्रेशन में है, इसी को सहारा लेकर उसको कत्ल कर दिया कि लोग कहेंगे कि डिप्रेशन में था तो उसने खुदकुशी कर ली और इन पर बात नहीं आएगी।
بات یہی ہے کہ حرام کمانے والے سروس پوری کر جاتے ہیں اور حلال کمانے والوں کو جلدی مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری ہی ایسی ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے کئی CSS آفیسرز نے خودکشیاں کی ہیں، ان کو قتل بھی کیا گیا ہے، لیکن آج تک اس کی وجہ نہیں مل سکی۔ انتقال سے پہلے بلال پاشا نے کچھ الفاظ کہے تھے کہ ہم جیسوں کا جب وقت آتا ہے تو موت بیچ میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بلال پاشا کا جب وقت آیا، جب انہیں لگا کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سسٹم آ گیا اور انہیں اس نیک کام سے محروم کر دیا گیا۔ جتنا مرضی اس بات کو چھپا لیا جائے کہ ان کا قتل نہیں ہوا، ان کی خودکشی ہوئی ہے، تو خودکشی کرنے پر بھی آپ نہیں ان کو مجبور کیا، اس سسٹم نے ہی ان کو مجبور کیا۔ وہ اتنی محنت سے اس مقام پر پہنچے تو وہ خودکشی کرنا چاہتے نہیں تھے، انہوں نے کی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی وجہ بنی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ قتل تھا تب بھی سسٹم ذمہ دار ہے، اور اگر یہ خودکشی تھی تب بھی سسٹم ہی ذمہ دار ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ لوگ ذمہ دار ہیں جو آج اس نوجوان لڑکے کی موت کی وجہ بنے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کر دیں۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔